जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण बन गई है। दोस्तों, इस खबर से चीन और पाकिस्तान का चिंतित होना स्वाभाविक है कि खबर ही कुछ ऐसी है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए ले चलते हैं आपको इस खबर की तरफ। दोस्तों, खबर निकल कर आई है कि भारतीय नौसेना के सबसे बड़े विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य को मरम्मत के बाद सी ट्रायल के लिए उतार दिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि INS विक्रमादित्य को भारतीय नौसेना को 31 मार्च 2023 तक सौंपा जाना है। दोस्तों, INS विक्रमादित्य के मेंटेनेंस का काम वैसे तो साल 2018 से ही होना था, लेकिन उस समय नेवी की एक्सरसाइजेज को देखते हुए इसे टाल दिया गया। फिर साल 2020 की शुरुआत में ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर तनाव शुरू हो गया। चीन के साथ तनाव को देखते हुए इसके मेंटेनेंस की तारीख आगे खिसकाई गई। नेवी के पास फिलहाल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था और चीन के साथ तनाव को देखते हुए इसे मेंटेनेंस के लिए नहीं भेजा जा सकता था। दोस्तों, INS विक्रमादित्य के मेंटेनेंस में जाने के कारण इंडियन नेवी पिछले 19 महीनों से बिना ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के देश की समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए थी। दोस्तों, इसके मेंटेनेंस का कार्य कारवार में हो रहा है और इसमें थोड़ा वक्त और लगेगा। जैसा कि पहले मैंने बताया, INS विक्रमादित्य को 31 मार्च 2023 तक भारतीय नौसेना को सौंपा जाना है। दोस्तों, जल्द ही आगामी दिनों में इसके सभी ट्रायल्स पूरे कर लिए जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा भारत को जल्दी देश में निर्मित एक नया विमान वाहक पोत INS विक्रांत भी मिल जाएगा। इसका फिलहाल अरब सागर में ट्रायल चल रहा है। अब तक हुए सभी ट्रायल के दौरान यह पूरे नंबरों से पास हुआ है। इसके भारतीय नेवी में शामिल होने के बाद भारत चीन पर और भारी पड़ जाएगा। दोस्तों, इसके बाद अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर में दुश्मन भारत की निगाह से बच नहीं सकेगा। दोस्तों, भारत को दूसरा विमान वाहक पोत मिलने के बाद इस समूचे क्षेत्र में भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके पास 2 विमान वाहक युद्धपोत होंगे। हालांकि दोस्तों, चीन भी इस क्षेत्र में बड़ी तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी खासियत की। तो दोस्तों, INS विक्रमादित्य ऑटोमेशन के साथ बॉयलर टेक्नोलॉजी से लैस है। इन बॉयलरों में 4 विशाल प्रोपेलर लगे होते हैं। दोस्तों, INS विक्रमादित्य को चलाने के लिए 18 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है, जो दिल्ली जैसे कई शहरों को रोशन कर सकती है। दोस्तों, इसमें 6 टर्बो अल्टरनेटर लगे होते हैं और 6 डीजल अल्टरनेटर लगे होते हैं। इसकी लंबाई 284 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 20 मंजिला इमारत जितनी है। दोस्तों, इस पर 22 डेक बनाए गए हैं जिसमें 1600 कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था है। इतने लोगों के रहने के लिए हर महीने करीब 1 लाख अंडे, 20,000 लीटर दूध और 16 टन चावल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, INS विक्रमादित्य 45 दिनों तक लगातार समंदर में रह सकता है, क्योंकि इसको दोबारा रिफ्यूलिंग और ज़रूरत के सामान के लिए पोर्ट पर आना पड़ता है। दोस्तों, यह 13,000 किलोमीटर की सीमा तक जा सकता है, यानी यह पूरी दुनिया में कहीं भी जाने में सक्षम है। दोस्तों, चलते चलते नज़र डालते हैं इसके इतिहास पर। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह रूस में बना है। भारत ने इसे $2.35 बिलियन की कीमत पर सन 2004 में रूस से खरीदा था। पहले इसका नाम एडमिरल गोर्स्कोव था। बाद में इसमें बदलाव का काम शुरू हुआ, जो साल 2013 में समाप्त हुआ। 16 नवंबर 2013 को रूस में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने इसे कमीशन किया था। और दोस्तों, 14 जून 2014 को PM मोदी ने औपचारिक रूप से INS विक्रमादित्य को इंडियन नेवी में शामिल किया था। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।